हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू ऑल हैव बीन स्टडिंग हार्ड विद द हेल्प ऑफ माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस संजीव गोस्वामी। आइए आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, सप्लीमेंट्री रीडर की पहली स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, इसके राइटर इंडिया के बहुत ही मशहूर इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही बड़े हस्ताक्षर ग्रेट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट मिस्टर मुल्क राज आनंद हैं। और इनकी इस कहानी में बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड़ होते हैं, बड़े ही बेहतरीन कहानियाँ इन्होंने गढ़ी हैं। आइए आज हम इनकी इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। सो द लॉस्ट चाइल्ड कहानी एक मेले की है जिसमें एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जाता है। इंडिया की जब बात करें तो इसके बारे में कहा गया इंडिया इज द कंट्री ऑफ फेयर, फीस्ट एंड फेस्टिवल्स। भारत एक ऐसा देश है जो मशहूर है अपने तरह तरह के मेलों के लिए, जो मशहूर है तरह तरह की दावतों के लिए और जो मशहूर है तरह तरह के त्योहारों के लिए। जहाँ तक त्योहारों की बात करें, पर्व की बात करें तो हर दिन कोई नया पर्व होता है। अगर आप भारतीय जो हिंदू जो टिपिकल एक कैलेंडर देखेंगे संवत का, विक्रम संवत का, मैंने डायरी में देखा तो हर दिन कोई ना कोई त्योहार या कोई व्रत वगैरह मिलेगा। तो ये देश ऐसा है जहाँ पर बहुत त्योहार हैं तरह तरह के रंग बिरंगे। दूसरा जब आप देखेंगे तो पाएंगे हर त्योहार पर कोई ना कोई मेला भी लगता है। तीसरी बात, जब मेला होगा फिर तीसरा है दावतें। यहाँ पर फीस्ट्स बहुत हैं, बच्चे के पैदा होने से लेके उसकी शादी बारात सब में दावतें मिलेंगी। इवन ऐसा भी है हमारे यहाँ कि डेथ के बाद भी तरह तरह के हम लोग एक फीस्ट होते हैं, इन्विटेशंस होते हैं। But the basic concept about all these things, either festivals, fair or feast, it is the matter of togetherness। जो भारतीय संस्कृति की पहचान है कि हम लोगों को इकट्ठा करें, हम एक रहें। तो वो एक होने के लिए, चाहे वो मेले हों वहाँ भी हम सब एक साथ होते हैं, चाहे वो त्यौहार हों वो भी हम सब एक साथ मनाते हैं, या फिर हम दावतें जब करते हैं तो वहाँ भी हमारा मतलब है कहने का कि सुख दुख के हम सब साथी हैं, हम सब सुख दुख के साथी हैं। इसीलिए कुछ दुल्हन की तरफ हैं, कुछ बाराती हैं। कहते हैं ना, कुछ घराती हैं कुछ बाराती। तो हम इधर दिस साइड और दैट साइड, वी आर एवरी टाइम द पार्ट ऑफ फेयर, फीस्ट एंड फेस्टिवल्स। हम कहीं ना कहीं मेलों में, त्योहारों में और तरह तरह के भोज और दावतों में रहते हैं, शरीक होते हैं। इस कहानी की अगर बात करें तो बच्चा है छोटा सा जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा है। जैसे ही मासूम बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में गया उसे पंख लग जाते हैं। बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है बच्चे की, बहुत ही एक शेल्टर में होता है, वो खुश होता है कि शायद बाहर जाने को मिल रहा है। एक छोटे से जर्रे को भी एक इस बात का एहसास है कि वो उड़ना चाहता है, फ्लाई करना चाहता है। ये और बात है कि एक समय के बाद हम धीरे धीरे काम होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं। तो छोटे पर हमारे ख्वाब चिड़ियों के पीछे भागना, पतंगों के पीछे दौड़ना देखा होगा ना आपने। तो ये उड़ने की बातें होती हैं। एक हमारी लाइफ है, उसमें पहला फेज है वो हमें उड़ने की ओर जाता है। फिर जैसे जैसे हम ढलते हैं, डिक्लाइन पर आते हैं, तो फिर हम शांत होने लगते हैं, धीमे होने लगते हैं। हमें फिर रजाई पसंद है, हमें चटाई पसंद है, हमें कुर्सी पसंद है, हमें टीवी देखना पसंद है बैठ के एक जगह। तो ये 2 डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। तो बच्चा भागा माँ बाप के साथ। जैसे ही मेले में एंट्री की तो गेट पर घुसते ही उसे मिठाई की दुकान, मैंने क्लासेस में भी कई बार कहा है कि अक्सर मेलों की एंट्री पर ही मिठाई की दुकान क्यों होती है, इसके पीछे भी वजह है। ऐसा माना जाता है कि मेले में सारे लोग घर के नहीं जा सकते। तो जो लोग रह गए हैं, जब आपने मेला पूरा एंजॉय कर लिया तो लौटते हुए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कुछ ना कुछ स्वीट्स, पहले कभी जलेबी ले आते थे लोग, उससे पहले कभी लड्डू ले आते होंगे, आजकल लोग चॉकलेट्स और आइसक्रीम घर लेकर जाते हैं। आप भी लेके जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बातें करना। तो उसे बर्फ़ी पसंद आई, लेकिन माँ बाप ने कहा, पेरेंट्स ने कहा, पापा ने कहा नहीं अभी तो मेले में आए हैं तो अभी से मांगने लगे। फिर थोड़ा आगे गए तो गुब्बारे देखे, बच्चे ने कहा पापा मुझे बैलून्स चाहिए रेनबो कलर का। उन्होंने कहा नहीं गुब्बारे क्या करोगे, तुम छोटे हो अभी। फिर और आगे बढ़े, फिर उसने माला मांगी, गार्लैंड। उसने अरे माला क्या करना, हम क्या मंदिर में आए हैं। फिर आगे बढ़े तो बच्चे ने एक सपेरा वाला था, तो उसने कहा ये थोड़ा सा बिलो स्टैंडर्ड है, हम लोग क्या ये देखने आए हैं, उसके लिए मना करा। फिर आगे बढ़े तो एक झूला था चक्करदार, बच्चे ने उसकी जिद की। जैसे ही उसने उसकी जिद की, पीछे पलट के देखा तो उसे लगा
उसे पता चला कि वहाँ कोई नहीं था, उसके पेरेंट्स कहीं जा चुके थे और वो ही वॉज लॉस्ट, द चाइल्ड वॉज लॉस्ट। दिस इज़ द नेम ऑफ द स्टोरी। यही इस कहानी का शीर्षक है, बच्चा खो चुका था। अब यहाँ कहानी का दूसरा फेज देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक मैसेज हम सबके लिए है। अब एक भद्रजन, एक जेंटलमैन, एक सभ्य पुरुष ने उस आदमी को, उस बच्चे को पकड़ा, उसे गोद में लिया और वो जिस रास्ते से बच्चा मेले में एंट्री करके आया था उस रास्ते में वापस गया। एंड सरप्राइजिंगली he asked him to get everything, all the things which he was desiring since the beginning he entered the fair। जैसे वो मेले में आया था उसने जिस जिस चीज़ के लिए डिमांड की अपने पेरेंट्स से, उस व्यक्ति ने उस हर चीज़ को उसके लिए देने के लिए कहा। बच्चे ने कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक ही सेंटेंस बार बार दोहराता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मैं इस बात में भी नई बात जोड़ता हूँ, बच्चा जब बहुत दुखी हो जाता है तो माँ को पहले याद करता है, बिकॉज इसका एक कनेक्शन है ना, एक कनेक्टिविटी है, वो जो माँ से होगी वो पिता से नहीं हो सकती। तो अब उसे आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, फिर वो कहता है बेटा बैलून्स लो ना, आई वॉन्ट माई मदर, गारलैंड लो, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो रोता ही रहता है। कहानी यहीं पर एंड हो जाती है एक इंटरेस्टिंग मोड के साथ, एक इंटरेस्टिंग एक लर्निंग के साथ, दैट अ चाइल्ड इज़, एवरी चाइल्ड इज़ वेरी डिमांडिंग। हर बच्चे की ख्वाहिशें होती हैं, वो डिमांड करता है, वो डिमांड अपने पेरेंट्स से ही तो करेगा, किसी गैर से नहीं कर सकता। उससे उम्मीद है कि ये हमें दे देंगे, कभी भी पड़ोस में किसी से नहीं कहता, एक अनजान व्यक्ति से नहीं कहता। दूसरी ओर अगर उसकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं तो धीरे धीरे वो खामोश होने लगता है, बुझने से लगता है। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी हर डिमांड पूरी ना करें, लेकिन जितनी पॉसिबल हो करें, और जो ना पूरी कर सकें वो समझाएं। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इस कहानी का यही है कि जैसे ही बच्चे के पास माँ बाप नहीं रहे, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। अब चाइल्ड वांट एवरीथिंग, एक बच्चा को हर चीज़ चाहिए, बट विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, हर पेरेंट्स अपने माँ बाप के साथ, इन द एब्सेंस ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, ही वॉन्ट्स नथिंग। दुनिया की कोई भी खूबसूरत से खूबसूरत चीज़, अच्छे से अच्छा खिलौना इस मासूम बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकता। उसकी मुस्कान तभी आएगी जब वह खिलौनों से अपने माता पिता के साथ होगा, खेल रहा होगा, तभी वो उन्हें उनका अटेंशन चाहेगा कि पापा देखो मैंने ऐसा क्या कर दिया, मम्मी देखो मैंने इस खिलौने का क्या बना दिया, मैंने इसकी दुकान लगा दी है, मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, डायनासोर क्या कर रहा है, क्रोकोडाइल कैसे कर रहा है। सो एंजॉय करिए इस स्टोरी को, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है विद अ ग्रेट फीलिंग्स एंड इमोशंस। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो कर ही लें। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर अबाउट योर सेल्फ एंड लिव योर चाइल्डहुड। अपना बचपन जिए और बड़े हैं तो दूसरों के बचपन को खुशनुमा बनाएं, रंगीन बनाएं। इसी के साथ